मुख्य विद्रोह नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। इसका कारण था शोरा का व्यापार। क्षेत्र इसका था तिरहुत, सारण, पूर्णिया। कम कीमत पर अंग्रेजों के द्वारा शोरे की खरीद की जाती थी और इसे विदेशों में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। नोनिया जाति के लोगों को शोरे को एकत्रित करने का मेहनताना भी भरपूर रूप से नहीं दिया जाता था। इसी कारण नोनिया जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी के बीच यह आंदोलन चला। प्रमुख रूप से छोटा नागपुर का क्षेत्र इसका था। उरांव जनजाति के द्वारा यह विद्रोह किया गया। कारण इसका था जमींदारों का विरोध करना। नेतृत्व करता थे विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। जनजातीय लोगों की यह एक मुख्य प्रवृत्ति है कि वे अपने धर्म और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। यदि कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके साथ वो विरोध करते हैं। वहाबी आंदोलन भारत में संस्थापक इसके थे सैयद अहमद बरेलवी। प्रवर्तक थे मोहम्मद अब्दुल वहाब। ये अरब के निवासी थे मोहम्मद अब्दुल वहाब। प्रमुख केंद्र था पटना। प्रमुख नेता इसके थे इनायत अली, विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। लोटा विद्रोह यह 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा चलाया गया था। कारण इसका था जेल में पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था। पहाड़िया विद्रोह यह 1772 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच चला। स्थान इसका था संथाल परगना क्षेत्र। नेतृत्व करता थे करिया पुलहर, चेंगरू, सावरिया आदि। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता तक यह आंदोलन चला था। ताना भगत आंदोलन प्रारंभिक नाम इस आंदोलन का था कुरुख धर्म। नेतृत्व करता थे जतरा भगत, जिन्हें जर्मन कैसर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग को मैं ये बता दूं कि जतरा भगत को जर्मन कैसर बाबा कहा जाता था। मैंने आज तक कहीं भी यूट्यूब पे नहीं यह नाम देखा। प्रकृति इसका था धार्मिक और आर्थिक सुधार। गांधीवादी सुधार में आगे चल के समायोजित हो गया था। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह चला था। या इसका भी क्षेत्र था छोटा नागपुर का क्षेत्र। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में चला था। क्षेत्र इसका था छोटा नागपुर का प्रदेश। कारण था चावल के उत्पाद हड़िया पर उत्पाद शुल्क अंग्रेजों के द्वारा लिया जाने लगा था और बाहरी लोग जिसे दिक्कू कहा जाता था उसके द्वारा जनजातीय लोगों का काफी अधिक शोषण किया जाने लगा और उनकी जमीन हड़पी जाने लगी और उनसे बंधुआ मजदूरी कराया जाने लगा। परिणामतः जनजातियों ने दिकुओं और अंग्रेजों का काफी अधिक विरोध किया। नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत एवं गंगा नारायण। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह चला था। यह दामने को का क्षेत्र था। यह भी छोटा नागपुर का प्रदेश का ही क्षेत्र था। दिकुओं द्वारा शोषण किया जा रहा था जनजातियों का। नेतृत्व करता थे सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। ये चारों भाई थे। प्रमुख प्रशासक उस समय अंग्रेज थे कैप्टन अलेक्जेंडर। इसी का विरोध जनजातियों के द्वारा किया जा रहा था। दामने कोह का नाम संथाल परगना कर दिया गया। साथ ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 पारित किया गया। 1857 की क्रांति में बिहार की प्रमुख भूमिका भी रही है। रोहिणी में विद्रोह किया गया था। 12 जून 1857 को सबसे पहले 32वीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। देवघर में यह रोहिणी अवस्थित है। पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे। अंग्रेजों के द्वारा जनता में भय उत्पन्न करने के लिए पीर अली को सयाम चौराहे पे फांसी लगा दी गई थी तथा पीर अली के घर को तुड़वा दिया गया था। कुंवर सिंह के द्वारा शाहाबाद, आरा, आजमगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की गई थी। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और कभी न हारने वाले विद्रोही नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में चला था। बिरसा मुंडा नेतृत्वकर्ता इसके थे। कारण इसका था सामूहिक खेती, जिसे खुटकट्टी कहा जाता था। इसका विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जनजातीय लोगों में यह प्रथा व्याप्त थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों की सफाई करके खेती किया करते थे। कुछ दिन वहां पे निवास करते थे और दूसरे स्थान पे चले जाते थे। इससे अंग्रेजों को टैक्स लेने में परेशानी होती थी और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें अस्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रेरित किया जाता था, दबाव बनाया जाता था, जिसका जनजातियों के द्वारा काफी अधिक विरोध किया गया और बाहरी लोगों के द्वारा जैसे जमींदार और साहूकारों के द्वारा इन पर काफी अधिक अत्याचार किया जाने लगा, जिसका जनजातियों के द्वारा खुलकर विरोध हुआ और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। बिहार में किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसका कारण था 3 कठिया पद्धति। 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। नील की खेती से खेत अनुपजाऊ होते जा रहे थे। परिणामतः अकाल की समस्या काफी अधिक बढ़ती जा रही थी। जनता में असंतोष व्याप्त हो चुका था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए आह्वान किया गया। गांधी जी कलकत्ता जाने के दौरान लौटने पर चंपारण गए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें गांधी जी को काफी अधिक सफलता प्राप्त हुई। किसान सभा
स्थान इसका था मुंगेर में। वर्ष था 1922-23 ईस्वी में। अध्यक्ष इसके थे शाह मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष इसके थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। सचिव थे इसके नंद कुमार सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका आयोजन 1929 ईस्वी में हुआ था और यह 3 किसान सभा हुआ है। बिहार प्रांतीय किसान सभा 3 स्थान पे किया गया है। प्रथम 1929 ईस्वी में किया गया था। स्थान इसका था सोनपुर मेला। अध्यक्ष इसके थे सहजानंद सरस्वती। सचिव इसके थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। द्वितीय किसान सम्मेलन हुआ था 1934 ईस्वी में, गया में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन जो किसान सभा था, प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था, यह 1935 ईस्वी में हुआ था, हाजीपुर में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे सहजानंद सरस्वती।